हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला जावेद और ये मेरी पहली वीडियो है। दिल थोड़ा सा घबरा रहा है लेकिन खुशी भी हो रही है कि मैं आज आपके साथ अपने एक नए सफ़र की शुरुआत कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैंने कुछ ख़ास तो नहीं लेकिन बहुत दिल से बनाया है। मूंग की दाल की एक सादा सी रेसिपी है और घर की रोटी, थोड़ी सी सफाई भी है। ये सब काम रोज़ के हैं, लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं और भी प्रोडक्टिव व्लॉग बनाऊंगी। प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी ना मैं रोटी बनाने के लिए आटा गूंद कर सेट करके रख देंगे। आटे को गूंद कर सेट करने के लिए रख देंगे। आटा गूंद लिए और अब उस पर ढककर आटा रख देंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किचन में मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। मैं इसी तरह से मल्टीटास्किंग करके अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। आटा सेट हो रहा है तब तक हम बर्तन धो लेंगे। जो नाश्ते के सुबह थोड़े से बर्तन थे उनको धो लेंगे। ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते धोने के लिए तो फिर बहुत मुश्किल होती धोने में। इसके लिए हम थोड़े से बर्तन ही हैं तब से उसको धो लेंगे हम। किचन साफ़ होना तो काम करने में भी दिल लगता है, नहीं तो बर्तन ज़्यादा जमकर पड़े रहते हैं तो काम करने में भी दिल नहीं लगता और फिर बहुत मुश्किल लगता हर काम करना। पहले मैं बर्तन धो लूँगी, उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं दोपहर के खाने में मूंग की दाल और रोटी बनाने वाली हूँ। सिंपल सी दाल बनाऊँगी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये ना मेरा पहला व्लॉग है तो प्लीज़ जो भी थोड़ी बहुत मुझसे गलती होंगी तो उसको इग्नोर करना। वो बर्तन भी हमारे पूरे धुल गए। अब हाथ के साथ ही हम बेसिन भी धो लेंगे। 2 मिनट लगते हैं बेसिन साफ़ करने के लिए, लेकिन बेसिन साफ़ कर लो तो ना उसमें कॉकरोचेस नहीं आते हैं और स्मेल भी नहीं आती अंदर से। अभी मेरे बच्चे भी सोए हुए हैं, तब तक मेरे किचन के थोड़े बहुत काम हो जाएंगे। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही वो सोई रहती तब तक अपने काम कर लेती हूँ। तो हमारे बर्तन भी धुल गए और किचन भी साफ़ हो गया। अब हम दाल बनाने की तैयारी करेंगे। दाल बनाने के लिए 2 छोटे से प्याज, 1 टमाटर और टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च और धनिया पत्ते लेंगे। प्याज और टमाटर को मोटा मोटा कट करके एक साथ ही सब डाल देना है। हरी मिर्च भी, टमाटर और प्याज सब एक साथ डाल देना है। एक सिंपल सी दाल बनाएंगे लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। बहुत सिंपल रेसिपी है और जल्दी भी बन जाती है, एकदम झटपट बन के तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बनती है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। हम औरतों की ना सुबह उठने के बाद सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि आज सुबह खाने में क्या बनाना करने में ही हमारा आधा दिन निकल जाता है। इसलिए मैंने आज सोची कि चलो मूंग दाल बनाती हूँ और रात का चिकन का सालन था वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे, उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। मैं बहुत दिनों से व्लॉग बनाने का सोच रही थी यूट्यूब पर, लेकिन ना मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 7-8 महीने की बच्ची है मेरी, इसीलिए मैं बना नहीं पा रही थी। लेकिन फिर आज हिम्मत करके मैंने व्लॉग को रिकॉर्ड कर ही ली। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब कट करके मैंने कुकर में डाल दी। अब उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और फिर आधा पाव, ये मेरे पास एक नाप है, आधा पाव भर का नाप है, उसको हम आधा पाव दाल लेंगे मूंग की और उसको अच्छे से वॉश करके फिर कुकर में डाल देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। दाल बनेंगी तब तक हम रोटी बना लेंगे। इस तरह से हमारा टाइम भी बच जाएगा। इधर दाल मैंने कुकर में ढोकर डाल दी। अब कुकर को हम ढक्कन बंद कर देंगे और धीमी आंच पर दाल को अच्छे से पकने देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है ये मूंग की दाल, उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तब तक ना हम हरा धनिया कट करके रख लेंगे और उसको लास्ट में दाल पकने के बाद, तड़का लगाने के बाद, उसके बाद उसको ऊपर से गार्निश करेंगे। धनिया पत्ता भी हमने काट कर साइड में रख दिया। अब रोटी बना लेती हूँ। रोटी के लिए मैं पहले पेड़े बना कर रख लेती, नहीं तो फिर है ना रोटी बनाने के टाइम पर गैस बहुत खाली जलता। इसके लिए मैं पहले पूरे पेड़े बनाकर एक साथ रख लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी।
अभी ना बहुत गर्मी का मौसम है और गर्मियों में ना रोटी बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है और किचन में हम पंखा भी नहीं जला सकते हैं। बार बार गैस बंद हो जाता पंखा जलाओ तो। इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही रोटी बना लूँ और घर के सब काम मैं सुबह सुबह किचन के काम कर लूँ, ताकि फिर ना दोपहर के टाइम में धूप में किचन में ना आना पड़े। इसलिए आप भी कोशिश किया करो कि सुबह सुबह ही रोटी बना लो और घर के सारे काम सुबह सुबह किचन के काम तो कर ही लिया करो। कोई कोई घरों में ना रोटी गरम खाते हैं लोग, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाता है गरम रोटी बना कर देना दोपहर में। मेरे घर में हमारी फैमिली कम है इसलिए चल जाता, और मेरे हस्बैंड को भी चल जाता। बच्ची भी मेरी छोटी है इसलिए मैं सुबह ही बना कर रख लेती हूँ रोटी। मेरा कुकर ना बहुत पुराना है तो इसलिए प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मैं महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है। बीच बीच में कभी कभी बारिश भी हो रही है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी में किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम औरतों को करना तो पड़ता ही है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती है, हमको काम तो करना ही है। तो इसलिए सुबह सुबह ही काम को कर लो तो अच्छा रहता है। तो चलिए, मेरी रोटियाँ भी बनकर तैयार हो गई। अब मैं रोटी को एक कपड़े में लपेट कर हॉट पॉट के अंदर रख दूँगी। उसमें ना रोटियाँ बहुत टाइम तक गर्म रहती हैं, जल्दी नरम भी रहती है और गर्म भी रहती हैं। ज़्यादा देर तो नहीं गर्म रहती, लेकिन अच्छी रहती है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। रोटी बन गई। अब जो आटे का जो बर्तन है ना, उसको हाथ के साथ पानी डालकर उसमें रख देना। वो सूखा आटा हो जाता है ना तो फिर जल्दी निकलता नहीं, बर्तन को वॉश करने में बहुत तकलीफ़ होती है। अब मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। मेरी रोटी बन गई, दाल भी उधर पक गई। अब दाल को सिर्फ तड़का लगाना बाकी है। हम राई और कड़ी पत्ता डालकर दाल को तड़का लगा लेंगे। देखो, दाल भी पक कर रेडी हो गई। दाल को चम्मच से थोड़ा अच्छे से मैश कर लूँगी, और उसमें थोड़ा सा सूख गई थी, पानी कम लग रहा था, थोड़ा पानी ऐड करूँगी। और ये जो रात का बचा हुआ चिकन का सालन था उसमें वो भी ऐड कर दूँगी, उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। और फिर बाद में ऊपर से ना हम उसमें ये हरा धनिया डाल देंगे। ऑलमोस्ट सब काम मेरा हो गया किचन का। दाल भी पक कर रेडी हो गई। दाल का मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखो, अभी मैं धनिया पत्ते उसमें डाल रही हूँ। दाल पक रही है। दाल का मैं आपको फाइनल लुक भी बता देती हूँ। देखो, दाल का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा और आप मेरा साथ देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी दुआओं और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। लास्ट में मैं किचन की झाड़ू लगा लूँगी और यहीं पे हम व्लॉग को एंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।